दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी दोस्तों कुछ दोस्तों का यूट्यूब पे कमेंट आया था और उनकी क्वेरी थी कि सर मशरूम जो हमारे आ रहे हैं सेकंड फ्लश में, किसी किसी के फर्स्ट फ्लश में भी, तो बता रहे कि सर मशरूम आ रहे हैं कि गुच्छे में आ रहे हैं, बंचेस में आ रहे हैं। और जो बंचेस में आ रहे हैं मशरूम में, तो उसकी क्वालिटी सर बी ग्रेड हो जा रही है, हल्के वेट गेन नहीं कर पा रहा है, बहुत हल्की मशरूम में आ रहा है। तो भाई ये समस्या का बेसिकली पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये इलाज क्या है। तो भाई ये किसी पर्टिकुलर एक रीजन से ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। 3-4 रीजंस हैं जिसके मेन रीजन से मैं आपको बता दूं। उनमें से हो सकता है कि कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है। तो 3-4 मेन रीजन है जो मशरूम बंचेस में आती हैं या बी ग्रेड में आती है। जहां तक मैंने इस पे रिसर्च किया है, जहां तक मैंने इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। देखिए, पहली बात बेसिकली जिन बैग्स में बंचेस में मशरूम आ रही हैं, तो या तो उस कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, पहली बात। अगर खाद बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो सेकंड ब्लेम आता है वो आता है स्पॉन के ऊपर। आपका स्पॉन अच्छी क्वालिटी का स्पॉन नहीं है, वो किसी पुरानी जनरेशन का स्पॉन है, नई पद्धति में जिससे आपने लिया है वो शायद नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है स्पॉन को बनाने के लिए, और वह स्पॉन आप यूज कर रहे हैं अपने बैग में। सेकंड प्रॉब्लम स्पॉन पे आती है। अगर ये दोनों ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम आती है वाटरिंग के ऊपर, कि आप प्रॉपर बैग में वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे जो बंचेस की मशरूम है उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी रूट एक ही है, एक ही जगह से वो सारा पानी सक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उस पे प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है। अगर वाटरिंग भी प्रॉपर कर रहे हैं आप, फिर भी बंचेस की मशरूम लाइट वेट में आ रही है, तो इसका चौथा रीजन है CO2 लेवल ज्यादा है आपके रूम का। CO2 ज्यादा होने की वजह से भी मशरूम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पाता है बंचेस में जो आते हैं। अगर CO2 भी ज्यादा है, CO2 भी कम है, 1000 से 1500 ppm है, तो नेक्स्ट जो आता है ब्लेम, वो आपका आता है जब आप केसिंग करने के 7 दिन बाद अगर आप अपने बेड्स में रफलिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। सपोज करिए जब आप बैग लेके आते हैं, तो जब आप उसमें स्पॉन थ्रो करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आप क्या करते हैं, 5-7 बीज एक ही जगह जाकर इकट्ठा जमा हो जाता है। उसी को आप लोग 15 दिन के लिए उसी को आप बैग रन करने देते हो, माइसीलियम को रन करने देते हो, उसके बाद उसी के ऊपर आप केसिंग कर देते हो, और 7 दिन बाद उसी के ऊपर आप कवरिंग कर देते हो। तो क्या होता है, जो 4-5 बीज एक ही जगह गिरे हैं जो आप टॉप स्पॉनिंग करते हो उस वक्त पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मशरूम बंचेस में आती हैं। तो या तो आप अपने जब आप टॉप स्पॉनिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 2-3 मशरूम एक जगह इकट्ठा ना थ्रो हो, एक दूसरे से प्रॉपर दूरी पे हो। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि टाइम काफी लगता है, 2-3 हजार बैग, 4000 बैग पे कौन पर्टिकुलर बैग पर इस तरह से ध्यान दे पाएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप जब केसिंग कर दें, केसिंग करने के कुछ टाइम बाद आप लोग रफलिंग कर दें। रफलिंग ऐसे गुच्छे में मशरूम आने से रोकता है रफलिंग प्रोसेस। रफलिंग में मशरूम में क्या होता है, जब आप 7 दिन बाद केसिंग करने के जब उसका जाला बन जाता है, तो जाला को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, आप उसको खुरच देते हैं, खुरच कर उसको आप जो जाला होता है उसको आप ब्रेक डाउन कर देते हो और एक समान उसका जाला बैग में फैला देते हो। तो उससे क्या होता है, उससे जो आपकी जो मशरूम आएगी वो बंचेस में नहीं आएंगी, वो प्रॉपर एक जगह आएगी। अगर सपोज दैट अगर वो बंचेस में भी आती है, तो वो मशरूम आपकी वेट गेन करेगी, ना कि बी ग्रेड में आएगी। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसके बंचेस में आ रहे हैं या बी ग्रेड आ रहे हैं, उनकी मेन रीजन ये है। और जिनके सिंगल भी आ रहे हैं और वो भी बी ग्रेड में आ रहे हैं, तो भैया फिर वो है नाइट्रोजन की कमी से, बैग में आपके नाइट्रोजन कम है। तो कोई यूरिया रिकमेंड करता है आपको यूरिया डालने के लिए कि भाई नाइट्रोजन की कमी है, तो यूरिया आप डाल के प्रोडक्शन ले सकते हो। तो मैं पर्सनली आपको बोलूं तो यूरिया
बैग्स में डालने से आप बचिए, क्योंकि यूरिया क्या करता है कि मशरूम तो आपकी आएगी, जब यूरिया डाल देंगे तो मशरूम 1-2 दिन बहुत भर के आएगी, पर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है यूरिया वाला मशरूम भर के तो आती हैं, पर मशरूम की जो जड़ होती है ना वो ब्राउन हो जाती है। तो ब्राउन होने की वजह से मार्केट में उसका कोई रेट नहीं मिलता है, तो ना ही वो वेट गेन करने में हेल्प करती है मशरूम की। तो मेरा प्रैक्टिकल यूरिया पे कुछ खास रहा नहीं। तो आपकी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कमी है, तो या तो आप जब आप कंपोस्ट लें तो उसका नाइट्रोजन लेवल चेक कर लें, नाइट्रोजन लेवल चेक करने के बाद ही आप खाद लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका बी ग्रेड से आप बच पाएंगे। तो ये भाई कुछ बेसिक रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो अगर आपको आप देखिए आपकी किस वजह से आपकी बी ग्रेड आ रही है, आप एनालाइज करिए उस चीज को, रीजन को फाइंड आउट करिए और उसका सोल्यूशन करिए। नहीं हो पा रहा सोल्यूशन तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आप लोग मत करिएगा। तो यही मेरी आप लोगों से कहना है। सो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि आपकी काम की है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।